आज हम डिस्कस करेंगे डीबीएमएस के बारे में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो कंप्यूटर अनुदेशक जो हमारी जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए हम लोग, जैसे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सी लैंग्वेज के बारे में, आज हम करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। तो डीबीएमएस में आपको कैसे उसकी तैयारी करनी है, क्या क्या टॉपिक उसके अंदर आ सकते हैं। तो बेसिक जो चीज़ है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि डीबीएमएस में एक तो सबसे ज़्यादा आप ध्यान देंगे कीज के ऊपर। इसके अलावा कीज के अलावा आप ध्यान देंगे नॉर्मलाइजेशन पे, और इसके अलावा आपके जैसे कि कोड रूल हो गया, एसक्यूएल हो गई, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हो गई, और इसी प्रकार से आपके जो डीबीएमएस के अंदर जैसे आप ईआर डायग्राम है, डीएफडी डायग्राम है, ये सब चीज़ें जो है डीबीएमएस के अंदर हमारी क्या रहेगी, शामिल रहेगी। डीबीएमएस के अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो पहला क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, कुछ थ्योरी के क्वेश्चन है, जैसे कि डीबीएमएस की फुल फॉर्म जैसे आप पूछे तो आप कह सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। इसी तरह से कीज के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आते हैं, जैसे कि भाई निम्न में से ऐसी कौन सी की है जो यूनिक होती है या नॉट नल होती है, तो आप कह सकते हैं प्राइमरी की होती है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सुपर की क्या होती है, तो आप बता सकते हैं दो या दो से अधिक कैंडिडेट की या उसका कॉलम जो होता है एट्रीब्यूट उससे मिलाकर जो आप की बनाते हैं वो आपकी क्या होती है, सुपर की होती है। इसी तरह से फॉरेन की हो गया, एक टेबल की नॉन की दूसरी टेबल में प्राइमरी की तरह काम करती है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर कीज से रिलेटेड पुराने पेपर में भी आते हैं, और आगे जब हम इस सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे तब आप इसमें इसको ढंग से एक्सप्लेन भी करेंगे। इसके अलावा जो है वो होता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के जो क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आते हैं कि भाई आप जो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे आप लोग डिस्कस कर रहे हैं तो उसके अंदर आप क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है वो आप कंसेप्ट पे काम करेंगे। तो कंसेप्ट के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी ईआर मॉडल बनाने की। जो ईआर मॉडल जो है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जो ईआर मॉडल जो है इसी के द्वारा आप जो है ये डिसाइड करते हैं कि आपकी जो टेबल है उसके अंदर कितने एंटिटी है, क्योंकि ये जो आप ईआर डायग्राम बनाएंगे और यही कन्वर्ट होगा आपका किसके अंदर, टेबल के अंदर कन्वर्ट होगा। तो जैसे अगर आप प्रोग्रामिंग अगर आप लोग सीखते हैं तो पहले आप लोग क्या करते हैं, एल्गोरिथम हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, उसके द्वारा पहले आप प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट क्लियर करते हैं और उसके बाद में उसको आप कोडिंग के अंदर कन्वर्ट करते हैं। वैसे ही इसी तरह से डेटाबेस के अंदर भी अगर आप टेबल को क्रिएट करना चाहते हैं तो टेबल को क्रिएट करने के लिए पहले आपको ईआर डायग्राम बनाना पड़ता है, जिसमें ये इस तरह से जो रेक्टेंगल जो शेप है वो आपकी क्या कहलाती है, एंटिटी कहलाती है, और इसके चारों तरफ जो है वो आपके क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट कहलाते हैं। तो एंटिटी की डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो आप ये बता सकते हैं कि एट्रीब्यूट का जो समूह है वो आपकी क्या कहलाती है, एंटिटी कहलाती है। जैसे कि पुराने पेपर में क्वेश्चन पूछा हो, जैसे अभी मैं आपको बता रहा की से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह से आपके ईआर मॉडल पे जैसे एक पुराना क्वेश्चन जो आईए की वैकेंसी थी उसके अंदर पूछा हुआ था कि वीक एंटिटी को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। वीक एंटिटी को डबल रेक्टेंगुलर आउटलाइन के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंटिटी जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है, एक क्या होती है, वीक एंटिटी होती है। वीक एंटिटी स्ट्रॉन्ग एंटिटी के ऊपर क्या रहती है, डिपेंड रहती है। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि स्टूडेंट है तो और एक मार्क्स है, दो चीज़ें हैं। तो आप ये समझिए कि मार्क्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रहे होंगे, स्टूडेंट पे डिपेंड कर रहे हैं। तो मार्क्स जो है वो कैसी एंटिटी होगी, वीक एंटिटी होगी, और जो स्टूडेंट है वो आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो जाएगी। इसी तरह से ये भी बात आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि जिसके पास में प्राइमरी की होती है वो आपकी एज ए स्ट्रॉन्ग एंटिटी की तरह कार्य करती है। तो इस प्रकार से ईआर डायग्राम के भी काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एट्रीब्यूट के टाइप हो गई, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट हो गया, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हो गया, कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गए। तो ये आपको उसके अंदर ध्यान रखने पड़ेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो चीज़ है, जब आप ईआर डायग्राम बना लेते हैं तो आप उस ईआर डायग्राम से यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, टेबल क्रिएट होती है। मतलब जितने आपके एंटिटी होंगे उतने ही आपकी क्या होगी, टेबल क्या होगी, क्रिएट होगी। अब आप ये समझे कि ये जो आपने टेबल क्रिएट की है
इस टेबल के अंदर आप ये डिसाइड करेंगे कि इसमें हमें कौन सा नॉर्मलाइजेशन यूज करना है। तो पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं कि भाई अगर मान लीजिए आपको टेबल दे रखी है तो वो आपसे पूछेगा कि भाई इसमें कौन सा नॉर्मलाइजेशन इस्तेमाल हो सकता है या कौन कौन से नॉर्मलाइजेशन इसमें वर्क कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है तो उसमें आप ये देखते हैं कि अगर 2 टेबल है तो उन दोनों टेबल के अंदर रिपीटेशन कितना है। तो ये आपको पता लग जाता है कि अगर कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए नेम है आपने यहाँ पर ले रखा और नेम यहाँ पर मार्क्स आपने ले रखे, मार्क्स चाहे चेंज हो रहे हो लेकिन नेम भी उसकी वजह से आपको कई बार लिखना पड़ रहा है। तो ये एक तरह से आपका क्या हो रहा है कि इस टेबल में रिपीटेशन बढ़ रहा है, तो उस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि इसमें कौन सा नॉर्मलाइजेशन यूज होगा। इसी तरह से कीज के क्वेश्चन हो गए, नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चन हो गए, कोड रूल जो है जो आपके EF कोड साइंटिस्ट ने दिया था और उसने इसके 12 रूल आपको क्या दिए थे, प्रोवाइड करवाए थे। और ER डायग्राम के मैंने आपको क्वेश्चन बता ही दिए जो ज़्यादातर DBMS के अंदर आपको तैयार करने हैं। और इसी तरह से SQL जो है ये आप ढंग से करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेरी के जो क्वेश्चन है, डेटाबेस हैंडलिंग के जो क्वेश्चन है, जैसे DDL हो गया, DML हो गया, DCL हो गया, 3 टाइप की जो SQL की जो कमांड है वो इसके अंदर क्या रहती है, शामिल रहती है। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि भाई आपके कौन सी ऐसी कमांड है जो टेबल से रिलेटेड होती है, तो आप कहेंगे DDL हो गया। इसी तरह से ये पूछा जा सकता है कि रिकॉर्ड से रिलेटेड आपकी कौन सी कमांड्स होती है, तो आप उसको क्या कह देंगे, DML कह देंगे। और इसी तरह से अगर कंट्रोल करने के लिए DCL हो गया, क्वेरी के लिए DQL हो गया। इन कमांड के अंदर कौन कौन सी कमांड आती है और उस क्वेरी को जो भी आप SQL की कमांड उसमें यूज करेंगे उसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन को क्या करने हैं, तैयार करने हैं। तो ये मैंने आपको अभी DBMS से रिलेटेड कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपको बताया, जिसके अकॉर्डिंग आप कंप्यूटर अनुदेशक में क्या करेंगे, तैयारी करेंगे और आगे जो है इसको लेके हम लोग ढंग से इसको एक्सप्लेन करेंगे।